अमेरिका का फ्यूचर चाइना के हाथ में होता अगर ट्रम्प वेनेजुएला पे एंटर नहीं करता। लेट मी क्लियर वन थिंग, दिस इज नॉट फॉर ऑयल, क्योंकि देखो ऑयल ऑलरेडी एक डिक्लाइनिंग एसेट है और फ्यूचर में ऑयल का उतना यूज होने वाला है नहीं। तो ट्रम्प को आखिर वेनेजुएला से चाहिए क्या? एक्चुअली वेनेजुएला के पास ऑयल, गोल्ड, रेयर अर्थ और नेचुरल गैस तो है ही, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, और वो है दी एंडीज रीजन। ये साउथ अमेरिका का वो रीजन है जहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर, कॉपर, लिथियम मिलता है। और आने वाला टाइम ईवीज का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सोलर पैनल्स का और सैटेलाइट्स का होने वाला है, और इनको बनाने के लिए ऑयल से ज्यादा मेटल्स यूज होता है, और ये सारे मेटल्स इसी एंडीज रीजन में भरे पड़े हैं। अब सबसे ज्यादा शॉकिंग बात सुनो, तुम्हें पता है इस एंडीज रीजन का 60% कंट्रोल किसके पास है? चाइना। और इसी वजह से सिल्वर का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता रहता है, लेकिन 4 जनवरी से चाइना ने इसके एक्सपोर्टर्स पे शैडो बैन लगा दिया है। मतलब ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिल्वर का यूज इतना बढ़ गया है कि चाइना उसे बेचना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट ये पूरी फाइट इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि चाइना चाहता है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी अभी डॉलर्स में चलती है ये शिफ्ट हो जाए और कमोडिटीज पे आ जाए, क्योंकि दुनिया में 90% मेटल्स की प्रोसेसिंग चाइना के कंट्रोल में है। इससे डॉलर की वैल्यू तो गिरेगी ही, लेकिन ग्लोबल कंट्रोल अमेरिका के हाथ से शिफ्ट होके चाइना के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि चाइना कमोडिटीज में बहुत ज्यादा रिच है। और ट्रम्प को ये बात पहले ही रियलाइज हो गई थी कि आने वाली जो इकोनॉमी है वो मेटल्स की इकोनॉमी है, इसीलिए उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए और वेनेजुएला को एक एंट्री पॉइंट बनाकर वो एंडीज रीजन में घुसना चाहता था, ताकि मैक्सिको जहां दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर मिलता है, बोलीविया जहां सबसे ज्यादा लिथियम मिलता है, पेरू और चिली जहां सबसे ज्यादा कॉपर मिलता है, ये सारी कंट्रीज अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए और चाइना की पूरी इकोनॉमी हिल जाए, ताकि ट्रम्प फिर से कह सके आई मेड अमेरिका ग्रेट अगेन।